नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 15 सच्चा योग। आत्मशासित योगी अपने मन को पूर्ण रूप से वश में करके मेरी आत्मा के साथ एकत्व में परम निर्वाण व्यक्तिकता के विभूत होने की अवस्था की शांति को प्राप्त करता है। निर्वाण बौद्धों का सुस्पष्ट आदर्श को चेतना के पूर्ण लोक के रूप में गलत अर्थ में समझा जाता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि अस्तित्व की एकमात्र वास्तविकता चेतना है। सृष्टि में प्रत्येक वस्तु चेतना की अभिव्यक्ति है। यहाँ तक कि एक सीमा तक अणु भी सचेतन है, अन्यथा उनका अस्तित्व संभव नहीं है। परमहंस योगानंद ने तो इस सीमा तक घोषणा की है कि प्रत्येक अणु व्यक्तिकता के संपन्न है। निर्वाण व्यक्तिकता की समाप्ति है और वास्तव में प्रत्येक सच्चे आध्यात्मिक मार्ग का यही लक्ष्य है। व्यक्तिकता माया का एक पहलू है जो सागर की सतह पर प्रत्येक लहर को भिन्न और वास्तविकता जैसा दर्शाती है, परंतु इस रूपक के अनुसार लहरें जल से निर्मित है। वायु और पृथ्वी की गतिविधि के कारण होने वाले कंपनों से जब सागर की सतह पर हलचल होती है वे वास्तविक जैसी दिखती है। लहरों का अपना व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। विचारों और प्रवृत्तियों के विषय में भी यही कहना जाना चाहिए, जो एक समय के लिए मन में प्रकट होते हैं पर उनका मूल अनंतता में है और वे अहम को परिभाषित नहीं करते हैं। वे सागर में तैरने वाले जहाज के एक लकड़ी के टुकड़े के समान है जो स्थिर वस्तुओं जैसे तट या लंगर डालकर कब खड़े जहाज की तुलना में हिले बिना आने जाने वाली लहरों के साथ उठता और गिरता है। बहता हुआ टुकड़ा एक प्रत्येक के रूप में है। व्यक्ति जल से भिन्न पदार्थ होने के कारण यह दिखाई देता है। वास्तव में निश्चित रूप से केवल एक ही पदार्थ चेतना है। अहम वास्तव में सागर के जल की अदृश्य बूंद के समान है जो टूटे हुए जहाज के नाविक के संदेश की तरह साकारता की तैरती बोतल में बंद है। इस संदर्भ में बोतल को बर्फ का बना हुआ बर्फ की थाली में रखा हुआ और थाली को बर्फ की सागर की चट्टान पर रखा, इस प्रकार की कल्पना की जा सकती है। इससे पहले कि वह बूंदें जो स्वयं जमी हुई हैं सागर में मिल जाए, उसके आधारों शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का भी पिघलना आवश्यक है। यह छवि कठिन अवश्य है और लहर की समानता से इसकी उपमा भी जबरदस्ती ली गई है, पर इस अभ्यास का अर्थ यह है कि पानी की बूंद एक विशिष्ट आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। मुक्ति के समय यह चेतना के सागर में मिल जाती है। व्यक्तिकता के अर्थ में उसको सीमित स्थान में समाना या सीमाबद्ध नहीं होना होता। वह स्वयं चेतना का विस्तृत सागर बन जाती है। हे अर्जुन, योग उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक खाता है या जो बहुत कम खाता है, जो बहुत अधिक सोता है
या जो बहुत कम सोता है, वह जो खाने, मनोरंजन करने, काम करने, सोने और जागने में संतुलित है, वह योग को प्राप्त करता है, जिससे सभी कष्टों का विनाश हो जाता है। गीता में कृष्ण इन 2 श्लोकों की अपेक्षा कहीं भी इतनी स्पष्टता के साथ संतुलन या संयम की शिक्षा नहीं देते। बुद्ध तथा संसार के बहुत से अन्य महान गुरुओं ने संयम की शिक्षा दी है। यदि ईसा मसीह की शिक्षा ही उग्र लगती है, कल पर ध्यान मत दो, अपने पास बिल्कुल भी धन मत रखो। इसका कारण यह है कि उस समय लोग नियमों से बहुत अधिक बंधे थे और अपने दृष्टिकोण से अलग नजरिए को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने कठोर शिक्षा की आवश्यकता थी। ईसा मसीह ने करुणा भी सिखाई। उदाहरण के लिए, एक स्त्री की कहानी में जो व्यभिचार में पड़ गई थी। यह दिलचस्प सत्य है कि उस समय भारत में धर्म का पालन अधिक कठोरता से किया जाता था। कृष्ण ने वहाँ संतुलन सिखाया और पश्चिम के तथाकथित ईसाई देशों में भौतिकवाद की सीमा के प्रति अधिक नरम रुख अपनाया गया। यह व्यंग्यात्मक है कि कम से कम आधार की दृष्टि से ईसाई कृष्ण की शिक्षाओं के प्रति अधिक सच्चे हैं, जबकि हिंदू ईसा मसीह की शिक्षाओं के प्रति अधिक सच्चे हैं। चाहे जो हो, संतुलन सभी महान गुरुओं की शिक्षा का आधार रहा है। जैसा कि परमहंस योगानंद ने कहा, जब तक तुमने कुछ आत्मबोध प्राप्त नहीं कर लिया है, बहुत उग्र आत्म अनुशासन करना ठीक नहीं है। अगर तुम सूखी डोल को बहुत अधिक मोड़ोगे तो यह टूट जाएगी। फिर भी कृष्ण द्वारा जिस संतुलन का परामर्श दिया गया है, भौतिकवादियों को का संतुलन की धारणा के संबंध में ऐसा विचार बिल्कुल भी नहीं है। सांसारिक लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ मिनट का ध्यान भी कट्टरता की सीमा में ही आता है। दूसरी ओर संतुलन की शिक्षा देने वाले बुद्ध बौद्ध वृक्ष के नीचे निश्चय पूर्वक बैठे और जब तक जीवन के रहस्य को उन्होंने सुलझा नहीं लिया, वे वहां से नहीं हिले। चाहे यह शरीर गल जाए, जब तक मैं जीवन के रहस्य को सुलझा नहीं लूंगा, मैं इस स्थान से कभी नहीं हटूंगा। वे वहां 40 दिनों और रातों तब तक बैठे रहे जब तक उन्हें बोध नहीं हुआ। सामान्य आदमी यही कह सकता है, क्या यह है संतुलन? संतुलन का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए स्वयं पर बहुत अधिक दबाव डाले बिना बढ़ना। मनोरंजन या विहार के विषय में कृष्ण का कथन दिलचस्प और सहायक है। बहुत से आध्यात्मिक साधक सोचते हैं कि किसी भी प्रकार की चपलता हानिकारक है। अंग्रेजी की कहावत खेल के बिना सिर्फ काम जय को एक मंद बालक बनाता है, इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। उनके मठों में जहाँ कठोर दिनचर्या और दृढ़ता से नियम लागू किए जाते हैं ताकि सन्यासी साधक और साधिकाएं पवित्र बन सके, वहाँ इसका असर उल्टा ही पड़ता है। अत्यधिक नीरस और नियमित दिनचर्या को पालन करने को दायित्व से बंधे मठवासियों में मानसिक रूप से मंद होने की प्रवृत्ति आ जाती है। बहुत सारे नियमों के कारण वहाँ बहुत अधिक कठोरता बरती जाती है और इसके कारण उस स्वाभाविक सहज रचनात्मकता का लेश मात्र भी नहीं बचता, जो आत्मविस्तार के लिए प्रयत्नरत आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। कल्पना करो, कोई बिशप या चर्च का उच्च पद पर आसीन अन्य कोई व्यक्ति
हंसी को दबाकर किसी हल्के फुल्के मजाक को यह कहकर उचित ठहराता है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत मजा जिससे किसी का नुकसान नहीं होता, उसकी तो मनाही नहीं है। पर्याप्त विहार के लाभकारी संतुलन के बिना व्यक्ति उस भूसे भरे मेंढक जैसा लगेगा, जो अपने आप में महत्वपूर्ण तो लगता है पर किसी के साथ कोई मजेदार बात नहीं कर सकता। भारत में इस संबंध में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर इस जगह धार्मिक लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि वे स्वयं को बहुत गंभीरता से लेते हैं। कठोर अनुशासन के चलते वे कभी हंसते नहीं हैं। लगता है सारे संसार में ऐसा ही होता है। जब चित्त पूर्ण रूप से शांत हो जाता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, प्रत्येक आसक्ति और कामना से मुक्त योगी ईश्वर के साथ एकत्व की अवस्था को प्राप्त करता है। माया के उतार चढ़ाव के प्रति चित्त की वृत्तियों की प्रतिक्रियाओं के कारण व्यक्ति जितना अधिक मोह में चंचल है, उतना अहम के कारण नहीं फंसता। एक गुरु को भी इतनी अहम की चेतना रखनी पड़ती है कि वह कुछ विशेष जिम्मेदारी को अपनी मान सके, यद्यपि वह जिम्मेदारी ईश्वर द्वारा उसे दिए गए आदेश ही होते हैं। वह अहम को अपना स्वरूप नहीं समझता। जिस प्रकार एक बिगुल वाला बिगुल बजाता है, वह भी कुछ उसी प्रकार से अहम के द्वारा कार्य करता है। वास्तव में लोगों को जो मोह में फंसाता है, वह यह विचार है, मुझे यह पसंद है या मुझे यह नापसंद है। मुक्त गुरुओं को भी अपने शरीर के अणुओं को एकत्रित रखने के लिए अहम की पर्याप्त चेतना आवश्यकता पड़ती है। लहरों और सागर के दृष्टांत में गुरु नीचे की सात्विक लहर है, जिसका शीर्ष भाग सागर की सतह के काफी पास होता है। इसीलिए पतंजलि ने योग की यह परिभाषा दी है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग वृत्तियों भावनाओं के भंवरों का निष्क्रिय होना है। वायु से सुरक्षित दीपक की लौ जिस प्रकार निरंतर जलती है, उसी प्रकार उस योगी की चेतना होती है जिसने अपने चित्त को शांत कर लिया है। झील में पड़ा चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी की लहरों से विकृत होता है। भावों की लहरें भी इसी प्रकार की होती है। वे प्रायः उत्तेजना की बड़ी लहरों में बदल जाती है। वे मनुष्य के बोध की स्पष्टता को धूमिल कर देती हैं, मन को शांत करने के लिए, जिससे उसमें सत्य प्रतिबिंबित हो सके। व्यक्ति को हृदय में होने वाली प्रतिक्रियाओं को शांत करना चाहिए। जब ध्यान की ज्योति स्थिर भाव से जल पाती है और व्यक्ति जो है उसे दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करने तथा उसकी दूसरे रूप में इच्छा करने की बजाय उसे उसी रूप में शांत भाव से स्वीकार करता है, केवल तभी वह सत्यता को प्राप्त कर पाता है। व्यक्ति को सौभाग्य या दुर्भाग्य दोनों से अप्रभावित रहना सीखना चाहिए। केवल तभी अनंतता का गहरा बोध संभव है। योगानंद प्रायः इंद्रिय टेलीफोनों की बात करते थे। देखने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने की इंद्रियों द्वारा संवेदनाएं मन में ले जाई जाती है। ध्यान में जब श्वास और हृदय की धड़कन शांत हो जाती है और शरीर की सतह से शक्ति को खींच कर मेरुदंड में ले जाया जाता है, तब उनके अनुसार इन इंद्रियों के टेलीफोनों को बंद किया जा सकता है। कृष्ण यहाँ केवल ध्यानावस्था के विषय में नहीं कह रहे हैं, बल्कि योगी की सामान्य दैनिक क्रियाओं के विषय में भी कह रहे हैं। योगी मानवीय भावों की भावनात्मक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया से अपने भावों को अप्रभावित और शांत रख सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है
कि भाव भ्रम या मोह के प्रति किसी तरह की भी आसक्ति के प्रति कितने केंद्रित है। हमने पहले जो उदाहरण देखा था उस पर ही ध्यान दें। एक छोटे बच्चे की किसी अप्रत्याशित घटना के प्रति अनुचित प्रतिक्रिया कैसी होती है। बच्चा खुशी से ऊपर नीचे कूदता है या झुक जाता है और नाखुश होकर अपने पैर पटकता है। उसकी भावनात्मक तरंगे उसे कुछ भी स्पष्टता से नहीं देखने देती। बच्चे को यह कहना है कि यह सब कुछ शाम तक खत्म हो जाएगा बेकार है। उसकी सारी सच्चाई उस क्षण के प्रति उसकी प्रतिक्रिया में है। उसके लिए स्थिति कभी बदलेगी नहीं। भावनात्मक क्षण कैमरे के लेंस में एक खटके से कैद किए गए दृश्यों के समान होते हैं। यद्यपि वे चित्र जब तक फिल्म या उसके प्रिंट रहते हैं तब तक रहते हैं, पर दृश्य तो क्षण भर में पूरी तरह बदल जाते हैं। लहर का शेष सदा के लिए नहीं होता। तूफानी सागर में नाव में बैठा ऊपर और नीचे होता हुआ व्यक्ति पृथ्वी की स्थिर वस्तुओं की स्पष्ट झलक नहीं देख पाता। उसी प्रकार मोह के तूफान में फंसे लोग स्थिर सत्य को समझ नहीं पाते और वे इतने अशांत हो जाते हैं कि 2 क्षण लिए भी उस विषय के बारे में सोच नहीं पाते। यह जानना पहचाना सत्य भी भ्रम द्वारा विकृत कर दिया गया है। वैज्ञानिकों को विश्वास है कि किसी प्रयोग में तथ्यों को स्पष्ट रूप से आंकने के लिए वैज्ञानिक विषय परकता में भावों को विजातीय तत्व समझकर कठोरतापूर्वक छोड़ देना चाहिए। सत्य यह है कि सच्ची अनुभूति, जिसे सहज अंतर्ज्ञान कहते हैं, के बिना प्राप्त अंतर्दृष्टि बंध्या और निष्प्राण होगी। ज्ञान योगी भी यही समझते हैं कि अनुभूतियों को, जिसका अर्थ सहज अंतर्ज्ञान है, अपने सत्य के बोध से हटाकर वे स्पष्ट बोध का विकास कर पाएंगे, पर वे वास्तविक अंतर्दृष्टि से स्वयं को वंचित कर लेते हैं, क्योंकि सच्चे बोध के लिए सहज अंतर्दृष्टि की अनुभूति परम आवश्यक है। पर यह शांत, केंद्रित और परम चेतना की ओर ऊपर जाने वाली होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि शारीरिक रूप से यह मस्तिष्क के सामने वाले भाग में मस्तक के पीछे दोनों बाहों के बीच में स्थित होती है। बुद्धिमान व्यक्ति देख सकता है, विश्लेषण कर सकता है और व्याख्या कर सकता है, लेकिन केवल हृदय की अनुभूतियों का जुड़ना ही उसे समझ या बोध प्रदान कर सकता है। निसंदेह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या वास्तव में बिना अनुभूतियों के चेतना का अस्तित्व हो भी सकता है? योग ध्यान के द्वारा प्राप्त पूर्ण आंतरिक शांति की अवस्था, जिसमें निम्न स्व अहम स्वयं को उच्च स्व आत्मा के रूप में देखता है, आत्मा के रूप में उसका आनंद उठाता है। वह अवस्था जिसमें आनंद इंद्रियातीत होता है और अंतर्बुद्धि द्वारा इसी रूप में ग्रहण किया जाता और इससे कभी भी दूर नहीं किया जाता। वह अवस्था जिसे एक बार प्राप्त करके योगी उसे सभी खजानों से बड़ा खजाना समझता है। केवल उसी अवस्था में ही योगी भारी दुख के आने पर भी उससे विचलित नहीं होता। पर हम योगानंद के कथन को पहले भी उद्धृत किया गया था। विध्वंस होते हुए संसारों के धमाकों के बीच तुम निश्चल खड़े रह सको। इन श्लोकों में कृष्ण चेतना की उस अवस्था को समझा रहे हैं जिसमें इतनी दृढ़ अवस्था अनंतः संभव हो पाती है। इस अवस्था को योग के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था किसी भी दुख से प्रभावित नहीं होती, इसलिए योग का अभ्यास संकल्प पूर्वक निर्भय चित्त से करना चाहिए। 20वां, 21वां तथा 22वां श्लोक सभी कल्प या
संप्रज्ञात समाधि से निर्विकल्प या असंप्रज्ञात समाधि की प्रगति के बारे में बताता है। ईश्वर के साथ परम एकत्व की स्थिति यहाँ 23वें श्लोक में किसी भी दुख से अप्रभावित दशा के रूप में बताई गई है। पहली अवस्था सविकल्प समाधि में अहम की चेतना अब भी होती है, भले ही वह प्रस्तुत या निष्क्रिय अवस्था में क्यों न हो। अंतर्बुद्धि जो अनुभूतियों को विवेक के साथ जोड़ती है अब भी सक्रिय होती है। निम्न स्व विस्मय और आश्चर्य से परमात्मा को पहचानता है। धीरे धीरे जब निम्न स्व उस अवस्था में स्थित हो जाता है तो वह उस आखिरी लड़ी से भी अलग हो जाता है जो उसे निम्नता से जोड़े थी। उसके बाद वह शाश्वत रूप से लय विलुप्त होने की अवस्था है जिसमें योगी की अहम की चेतना नष्ट होकर विलुप्त हो जाती है और उसके बाद सर्वज्ञ परमात्मा में प्रस्तुत स्मृति के रूप में सदा के लिए रहती है। इस स्मृति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब कोई मुक्त आत्मा अभिव्यक्ति के अस्तित्व में सृष्टा की इच्छा से अवतार के रूप में भ्रम में भटकती दूसरी आत्माओं को बचाने के लिए भेजी जाती है। नित्य पूर्ण आंतरिक मुक्ति की चेतना कभी समाप्त नहीं होती। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।